हेलो दोस्तों, आज हम लोग इंटीग्रल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। किस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं? इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, जो कि क्लास 12 का लेसन 7 है मैथमेटिक्स का। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन क्या होता है। देखिए, इंटीग्रेशन मेरा होता है क्या, एक प्रोसेस होता है टू ऑफ फाइंडिंग द फंक्शन व्हेन इट डेरिवेटिव और इट्स डिफरेंशियल इज नोन। प्रोसेस होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, मेरा एक प्रोसेस होता है जब उसका डेरिवेटिव या डिफरेंशियल हम लोग को पता हो, और उससे हम लोग जो प्रोसेस होता है उसे को हम लोग इंटीग्रेशन कहते हैं। इंटीग्रेशन को हम लोग एंटी डेरिवेटिव कहते हैं। देखिए, अब इसको हम लोग डिफाइन लिख देते हैं। द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द फंक्शन finding the function when it derivative और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो, इज नोन। क्या होता है मेरा, इसी को हम लोग इंटीग्रेशन कहते हैं। इंटीग्रेशन का क्या होता है, इंटीग्रेशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन भी बोल सकते हैं। इंटीग्रेशन को रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन भी बोल सकते हैं। भी बोल सकते हैं। इसी को हम लोग इंटीग्रेशन को हम लोग रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन भी बोल सकते हैं। अब आता है मेरा, देखिए, द फंक्शन। जैसे कि एक हम लोग सबसे पहले इंटीग्रेशन को ले लेते हैं। मान लीजिए एफ एक्स ले लेते हैं और डी एक्स ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग जब सॉल्व करें तो मेरा एफ एक्स प्लस सी आएगा। तो ये जो ई वाला जो है, ये जो होता है मेरा साइम्बल होता है इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन का मेरा क्या होता है, साइम्बल होता है। इस फंक्शन को हम लोग इंटीग्रांड बोलते हैं। ग्रांड होता है। ये सी हम लोग का होता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है मेरा ये सी। अब उसके बाद हम लोग देखिए, ये हम लोग को याद रखना है। इंटीग्रल हमको ये होता है, एफ एक्स जो मिलता है वो हम लोग इंटीग्रांड बोलते हैं। कांस्टेंट ऑफ से कुछ फार्मूला के बारे में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले कुछ फार्मूला जो कि हम लोग को एग्जाम में भी उपयोग आएगा, एक्सरसाइज में भी। सबसे पहले एक तरफ हम लोग डेरिवेटिव लिख देते हैं उसका, मतलब डिफ्रेंसिएशन लिख देते हैं, जिससे आपको डिफ्रेंसिएशन भी याद हो जाएगा, और एक तरफ इंटीग्रल्स लिख देंगे उसका। ये हो गया मेरा दो भाग, हमको इसको डिवाइड कर देते हैं। चलिए, सबसे पहले क्या होता है, डी बाई डी एक्स का पावर एक्स एन प्लस वन बाई एक्स एन प्लस वन बाई एन प्लस वन बराबर क्या होता है मेरा, एक्स एन होता है। हम क्या बोले, इंटीग्रेशन मेरा क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इंटीग्रेशन इसका क्या होगा, एक्स एन ले हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। तो इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन, एक्स एन प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस सी होगा, वेयर एन इज नॉट इक्वल टू माइनस वन, मतलब निगेटिव मेरा नहीं होता है। ये हमको ध्यान रखना है। अब आ जाता है मेरा दूसरा, क्या, डी बाई डी एक्स। एक्स जब हो तो क्या आ जाता है मेरा, उसका वैल्यू वन होता है, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स होगा, एक्स प्लस सी। मेरा ये दूसरा फॉर्मूला आ जाता है। तीसरा फॉर्मूला देखिए क्या आता है मेरा, डी बाई डी एक्स जो मेरा साइन एक्स दिया हुआ, तो क्या होगा, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन मेरा होता है कॉस एक्स। तो इसका हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। सबसे पहले तो लाइन खींच लेते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन इसका क्या आएगा, कॉस एक्स डी एक्स का क्या होगा इंटीग्रेशन,
जस्ट इसका अपोजिट साइन एक्स प्लस सी जो कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है। चौथा मेरा आता है मतलब फोर्थ मेरा आता है डी बाई डी एक्स माइनस कॉस एक्स दिया हो तो क्या आएगा मेरा, कॉस एक्स दिया माइनस कॉस एक्स तो मेरा साइन एक्स आता है, तो जस्ट उसी का इंटीग्रेशन करते हैं। साइन एक्स डी एक्स दिया हो तो क्या आएगा मेरे इंटीग्रेशन में, माइनस कॉस एक्स प्लस सी आएगा। फिर आता है मेरा पांचवा को अब हम लोग देखेंगे। अब हम लोग पांचवा को देखते हैं। डी बाई डी एक्स को जब हम लोग करते हैं डिफ्रेंसिएशन tan एक्स से तो मेरा क्या आता है, tan एक्स का होता है मेरा सेक स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स का tan एक्स हो जाएगा। ये मेरा एक इंटीग्रेशन आता है प्लस सी। छठा देखते हैं, डी बाई डी एक्स को करेंगे तो मेरा डिफ्रेंसिएशन कितना आता है कॉट एक्स का, कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है मेरा कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो इसका क्या होगा कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन मेरा हो जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। सातवां मेरा क्या आता है, डी बाई डी एक्स सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेक एक्स tan एक्स होता है। उसी तरह इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा मेरा, सेक एक्स tan एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, सेक एक्स हो जाएगा प्लस सी। आठवां मेरा देखते हैं, डिफ्रेंसिएशन कितना है, कॉस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो इसी का इसका क्या हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी होता है। अब हम लोग का आता है डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का क्या होगा डिफ्रेंसिएशन, देखते हैं साइन इनवर्स एक्स का भी डिफ्रेंसिएशन कितना होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस एक्स स्क्वायर ही होता है, तो इसका अब हम लोग क्या हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी होता है। इस तरह मेरा ये खत्म होता है। 10वां देखते हैं हम लोग क्या, डी बाई डी एक्स डिफ्रेंसिएशन ऑफ माइनस कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा, कॉसेक एक्स कॉट एक्स होता है, ये मेरा होता है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा। चलिए अब हम लोग ये देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स होता है प्लस सी। 11वां हम लोग देखते हैं, 11वां क्या होता है मेरा, डी tan इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन, मतलब डी बाई डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा मेरा tan इनवर्स एक्स प्लस सी होता है। 12वां अब हम लोग देखेंगे, 12वां चलिए अब हम लोग 12वां को देखते हैं। 12वां का आता है माइनस कॉट इनवर्स एक्स का, देखते हैं डी बाई डी एक्स का माइनस कॉट इनवर्स एक्स क्या आता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ही आता है डिफ्रेंसिएशन, इंटीग्रेशन क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आएगा माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। 13वां कितना आएगा बेटा, डी बाई डी एक्स का माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स कितना आएगा, इसका आएगा मेरा 1/x √x² माइनस 1, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x √x² माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी आता है। 14वां कितना आता है मेरा, डी बाई डी एक्स जब मेरा क्या दिया हुआ ई एक्स दिया हो कितना आ जाएगा, इसका भी कांस्टेंट ई एक्स है, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स डी एक्स का भी कितना आएगा मेरा ई एक्स प्लस सी आएगा।
इस तरह मेरा ये फार्मूला भी जो है यहाँ आप लोग का जो फार्मूला स्पेशल। अब कुछ फार्मूले जो हैं आप लोग के स्पेशल हैं। देखिए स्पेशल फार्मूला है 15 मेरा क्या है, डी बाई डी एक्स क्या आता है मेरा, जब लॉग दिया हो तो इसका होता है 1/x। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या हो जाएगा मेरा, कितना होगा, log x प्लस सी। ये होता है मेरा इंटीग्रेशन ऑफ लॉग का। अब आता है मेरा एक स्पेशल फॉर्मूला, देख लीजिए 16। जब d/dx दिया हो और a का पावर x दिया हो, log a दिया हो, तब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो, इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन ax ही होगा। तो इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ax dx का वैल्यू ax बाई लॉग a प्लस सी। ये मेरा होता है इसका वैल्यू। अब हम लोग कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल को देखें। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे सिंपल क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 4e का पावर 3x प्लस 1, इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले जो कांस्टेंट टर्म होता है मेरा इसमें हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। इसमें कांस्टेंट मेरा 4 है तो 4 को बाहर निकाल लिया। इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर 3x हो गया और ये dx आ जाता है मेरे साथ में, प्लस है, फिर इंटीग्रेट करेंगे ताकि इससे इंटू हो जाए, इंटीग्रेशन ऑफ फिर dx। यहाँ तक हो गया। देखिए अब हम लोग 4 को सीधा लिख ले। अब हम लोग पढ़े थे इंटीग्रेशन ऑफ ex dx का पावर कितना आता है, ex ही आता। तो यहाँ पे ex की जगह क्या 3x है, तो e 3x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx का वैल्यू कितना आता है, x ही आता है। प्लस हम लोग बोले थे कि जब भी आंसर लिखना हो तो c लिख दिया जाएगा। ये होता है मेरा आंसर। ये था मेरा पहला सॉल्व एग्जाम्पल। अब आता है मेरा दूसरा देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर फिर 1 माइनस 1/x² पावर डी ए। जब ऐसा क्वेश्चन है तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए इसको सॉल्व करके, एक्स स्क्वायर एक्स, इसको हम लोग एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा मेरा, एक्स स्क्वायर ही आएगा। और ये क्या 1 से 2 होकर एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा, फिर डी एक्स हो जाएगा। एक्स स्क्वायर से ये स्क्वायर कट जाएगा मेरा, तो बचेगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ, ये देखिए बचेगा क्या मेरा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचेगा मेरा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx बचेगा। अब चलिए हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन में किया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx ले लेते हैं माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx ले लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसको, ये देखिए मेरा क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का पावर n dx आ रहा है। तो इसका फॉर्मूला था क्या, x n प्लस 1, एक्स n क्या है यहाँ पे 2 है, 2 + 1 3 होगा और n + 1 नीचे तो 3 आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx का वैल्यू कितना आता है, x आता है प्लस c। इस तरह मेरा ये भी आंसर यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब देखिए अब आता है तीसरा क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 2x का स्क्वायर प्लस ex dx। तो चलिए देखिए इसको इंटीग्रेट करते हैं। सबसे पहले कांस्टेंट को हम पहले भी बोल चुके थे, बाहर निकालिए, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ex dx हो जाएगा, बाहर निकाले 2। फिर आ गया मेरा वही वाला फॉर्मूला, एक्स का पावर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का पावर n dx का फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स का पावर n + 1 मतलब 3/3 हो गया प्लस ex प्लस c। ये मेरा हो गया आंसर। इस तरह अब आप लोगों ने देख चुका है कैसे आपको फॉर्मूला कैसे। अब हम लोग देखेंगे चौथा क्वेश्चन। चलिए देखिए, अब एक हम लोग ये ले लेते हैं ट्रिगोमेट्री से, सेक स्क्वायर एक्स बाई कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। ये जो क्वेश्चन है आप लोग वीडियो पॉज करके भी बनाइएगा, उसके बाद आंसर देखिएगा। चलिए मैं अब इसको बनाता हूँ। देखिए सबसे पहले सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1/cos² x लिख सकते हैं, और इसको कॉसेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1/sin² x dx लिख सकते हैं। चलिए तब इसको हम लोग क्या करते हैं, आगे बनाने का कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं।
सेक स्क्वायर एक्स ऊपर, ये जो है इंटीग्रेशन को से साइन स्क्वायर एक्स ऊपर चला जाएगा और कॉस स्क्वायर एक्स नीचे आ जाएगा। अब हम लोग दिख रहा है साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है मेरा, टैन स्क्वायर एक्स होता है। तो इसका हो गया टैन स्क्वायर एक्स डी ए। अब हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला टैन स्क्वायर एक्स डी एक्स। टैन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, ये पुट करेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये हम लोग फॉर्मूला जानते हैं जो कि हम लोग 10 ही से पढ़ते आए हैं। चलिए अब हम लोग देखिए फिर मेरा फॉर्मूला बन गया इसी फॉर्म में, फिर मेरा फॉर्मूला बन गया उसी फॉर्म में। सेक स्क्वायर एक्स को अलग कर देते हैं और डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। ये मेरा फॉर्मूला इस तरह बन गया कि नहीं। अब हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला हम लोग को जानते हैं। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टैन एक्स होता है। टैन एक्स माइनस ये क्या होगा, एक्स हो जाएगा प्लस सी। यहाँ तक का मेरा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 5वां क्वेश्चन को देखते हैं और ये आज का मेरा वीडियो का एंड है। चलिए देखिए 2 माइनस 3 साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स ले लेते हैं डी। इसका अब हम लोग को हल करना है। ये आप लोग खुद बनाइएगा वीडियो पॉज करके या फिर वीडियो एंड होने के बाद। देखिए सबसे पहले हम लोग कर देते हैं अलग अलग। देखिए 2 बाई कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं कि नहीं, इसको कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स लिख सकते हैं इसको, माइनस 3 साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं इसको, और डी एक्स भी लिख सकते हैं। इसको इंटीग्रेशन छूट गया था। चलिए अब देखिए 2 को बाहर निकाल लेते हैं अब हम लोग। 2 को बाहर निकाल लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। डी एक्स माइनस 3 को बाहर ले लेते हैं। साइन बाई कॉस क्या होता है मेरा, देखिए साइन बाई कॉस टैन होता है, टैन ले लेते हैं टैन एक्स। और एक बचा 1 बाई कॉस बचा। 1 बाई कॉस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक एक्स लिख सकते हैं कि नहीं, सेक एक्स डी एक्स। ये मेरा आ गया। अब देखिए 2 हो गया। 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं कि नहीं, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3 इंटीग्रेशन ऑफ टैन एक्स सेक एक्स का हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे। क्या पढ़े थे, ये हम लोग का होता है सेक एक्स होता है। तो हम लोग यहाँ पे सेक एक्स लगा देते हैं। सेक एक्स हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करना बाकी रहा मेरा। 2 सेक स्क्वायर एक्स का भी, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का भी हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन क्या होता है, टैन एक्स होता है। टैन एक्स लिख लेते हैं माइनस 3 सेक एक्स हो गया प्लस सी मेरा आंसर। ये आज हम मेरा वीडियो एंड होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं इसी तरह से रिलेटेड वीडियो डालता रहूँगा और कमेंट ज़रूर करें।